हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 20 विप्ल गायन, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बच्चों, इस कविता में कवि गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना चाहता था। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्ल गायन रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। कविता कुछ इस प्रकार है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोरा इधर से आए, एक हिलोरा उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबी उंगलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। इसका संदर्भ प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 20 विप्ल गायन से ली गई हैं। इसके लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। कवि इस कविता के माध्यम से अपनी वीणा में मधुर संगीत की बजाय क्रांति के संगीत को बजाने को प्रेरित करते हुए कहता है कि व्याख्या कवि नव युवकों का आह्वान करता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बदलाव निश्चित हो। जिस प्रकार जल की लहरें जल में कभी ठहराव नहीं आने देती, उसी प्रकार वे कहते हैं कि तुम्हें भी अपने कार्यों में पुराने रीति रिवाजों व गलत रूढ़ियों को त्याग कर नव निर्माण की नींव रखनी है। कवि की इच्छा है कि उसकी वीणा में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे। भले ही उनकी उंगलियां गीत बजाने में ऐंठ कर घायल हो जाएं, मिजराबे टूट जाएं, लेकिन नव निर्माण की ओर अग्रसर अवश्य होना है। कवि अपने देश के नवयुवकों का आह्वान करता है। वह लोगों को स्वरों में कठोरता लाने का आग्रह करता है ताकि पुरानी रूढ़ियों को जड़ से खत्म किया जा सके। आगे की पंक्तियाँ। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हृदय में अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झांखंड दग्ध है, इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरी अंतरतर से। व्याख्या कवि का मानना है कि वह अत्यंत आवेश से विनाशक गीत गाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि विध्वंस की नींव पर ही नव निर्माण संभव है। उसके कंठ से अधिक उत्तेजना के कारण विनाशक गीत के स्वर निकल नहीं पाते। वह जानता है कि इस गीत के स्वर से ही सारी कांटेदार झाड़ियाँ अर्थात पुराने रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, विचार जलकर खाक हो जाएंगे। इसी से समाज नवीन राहों की ओर अग्रसर होगा। विशेष है इसमें उनका कंठ जो अवरुद्ध है। वो क्यों है? क्योंकि वे आवेश से भरकर गीत गाता है। कांटेदार झाड़ियाँ किसका प्रतीक है? पुरानी परंपराओं, रीति विचारों का। और हम समाज में परिवर्तन कैसे लाएंगे? इन्हीं सब को नष्ट करके, इन्हीं सब का त्याग करके। आगे की पंक्तियां हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महाविनाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। व्याख्या है। इस काव्यांश में कवि यह विश्वास प्रकट करता है कि विनाशकारी गीत का प्रभाव दूर दूर तक होगा और प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। जिस प्रकार शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, उसी प्रकार यह गीत हर हृदय में गूंजेगा, अर्थात प्रत्येक मनुष्य नव निर्माण हेतु चिंतन करेगा। कवि समाज को बदलने वाली परिस्थितियों को भली भांति जानकारी प्राप्त कर चुका है और भविष्यवाणी करता है कि आग की भ्रुकटी के इशारे से ही महाविनाश जाग उठेगा।
उसके बाद देश का नवनिर्माण संभव होगा, क्योंकि पुराने गले सड़े खंडरों को समाप्त करके ही भव्य भवनों का निर्माण किया जा सकता है। विशेष यह एक ओजस्वी गीत है। इसमें कवि ने शेषनाग जैसी अपनी मणि की चिंता करता है, वैसी नव निर्माण की चिंता की है। कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहता है कि जब पुराने रीति रिवाज व रूढ़िवादी परंपराएं बोझ बन जाएं और मनुष्य की उन्नति में बाधा उत्पन्न करें तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। नव निर्माण करने हेतु पुरानी परंपराओं का नष्ट होना ही जरूरी है। इसके लिए मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए।